नमस्कार, तेज लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शहरी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बुलंदशहर के मोहल्ला सराय थारी में मुगलों के जमाने का जर्जर पड़ा हुआ था। पुल जिसको देखकर डर लगता था, न जाने वो कब नीचे गिर जाएगा। निकलने बढ़ने वाले लोगों की बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और नीचे भी निकलने से डर लगता था। सरायधारी की जनता की परेशानी को देखते हुए पूर्व सभासद अकरम अली ने 2016 से लगातार झर्जर हुआ पुल बनवाने को लेकर प्रयास कर रहे थे। बराबर बुलंदशहर जिला अधिकारी महोदय को कई बार अपने लेटर पैड पर पुल को बनवाने के लिए लिख कर दिया और पूर्व मेंबरों और बुलंदशहर के शहर काजी जैनुलाब्दीन साहब ने भी माननीय जिला अधिकारी महोदय को पुल बनवाने के लिए अपने लेटर हेड पर ही लिख कर दिया था। जब से लगातार पुल बनवाने का प्रयास चल रहा था, अब बुलंदशहर जिला अधिकारी महोदय ने झर्जर पुल बनवाने के लिए आदेश कर दिया है। झर्जर पुल का निर्माण शुरू होने पर इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सरायधारी की जनता ने जिलाधिकारी महोदय का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बुलंदशहर मोहम्मद चौकी स्थित यहाँ जो पुल था काफी जर्जर हालत में था। यहाँ अक्सर जो है वहाँ टूट कर उसकी पड़ते गिरती थी। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, सभासद हैं, हमेशा उसकी लगभग 2016 से शिकायतें कर रहे थे। अब इंतज़ार खत्म हो चुका है, प्रशासन द्वारा इसकी मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पुल उसको क्षतिग्रस्त किया गया, तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा। इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जो लोग सन 2016 से मेहनत कर रहे हैं, इस पुल को बनाने के लिए मांग कर रहे हैं, प्रशासन से जो है मांग करी है। तो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, जानेंगे उनसे किस तरह से। तो मेरे साथ मौजूद है यहाँ के जो वार्ड नंबर 37 से अकरम अली है, सभासद हैं, उनसे जानेंगे, पूछेंगे क्या ये जो पुल है ये लगभग कितने साल पुराना पुल था, कब से बना था और ये जो इसका जो निर्माण हो रहा है किस तरह से हो रहा है, पूरा संक्षेप में होता है। देखिए वसीम भाई, ये जो पुल है ये अंग्रेज़ों के टाइम के ज़माने का पुल है और ये बहुत ही खस्ता हालत में था और इसको जो है हमने 2016 में अपने लेटर पैड पे इसको बनवाने के लिए दिया था। लेकिन हमारी कार्रवाई बरकरार चलती रही है। फ़िलहाल जो है वो शहर काजी हमारे हजरत मौलाना जैनुलाब्दीन साहब ने डीएम साहब से मेरे सामने बोला था इस पुल के लिए और डीएम साहब ने उनसे ये बोला वे आप अपने लेटर पैड पे दीजिएगा और शहर काजी साहब ने अपने लेटर पैड पे इसको दिया और उनके ही कहने से ये पुल बन रहा है। बाकी यहाँ पर माजिद गाजी और सलीम मेंबर भी हैं, इन्होंने भी अपनी 2016 से ही करते आ रहे हैं क्योंकि ये भी पुल सभासद है और मैं भी 2016 से इसको बरकरार अपने लेटर पैड देते आ रहा हूँ। लेकिन अगर ये पिंकी कर टाइम बहुत थोड़ा रह गया था उस टाइम में, तो भी उसी टाइम में हमने कोशिश करी थी, उसी टाइम में नया बन सकता था। लेकिन एक ऐसे बहुत ही बेकार और नालायक और पता नहीं क्या कह सकते हैं उनको, ऐसे चेयरमैन आगे जो भेदभाव जो है वो करते हैं। मौजूदा चेयरमैन जो है जो ऐसे हैं यहाँ पर वो मनोज कर जो भेदभाव करते हैं, इसलिए अब ये हमारी नगर पालिका से ये नहीं बन पाया क्योंकि ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं था इसका, 60-70 लाख रुपए में ये बन जाता। लेकिन वो भेदभाव करते हैं, इस वजह से ये रुका रहा, इसलिए ये लेट हो गया। खैर वो शुक्रिया डीएम साहब का, डीएम साहब ने शहर काजी साहब की बात मानी, उनके एहतराम में इन्होंने ये पुल बनवाया और 2016 से हमारी भी इस पुल के लिए पूरी कोशिश और बरकरार कोशिश रही थी। लेकिन ऐसे चेयरमैन पब्लिक को भी सोचना चाहिए, कम से कम ऐसे चेयरमैन को नहीं बनाना चाहिए जो इस ऐसी सीट पर बैठकर जो भेदभाव करे। तो हमारी गुजारिश ये है, खाली मुसलमानों को ही बुरा भला नहीं कहता ये चेयरमैन, ये बनिए भाई जो है मेरे वार्ड में आते हैं वो भी इनको बुरा भला कहते हैं, बनियों को भी, और बनिए भी इनको जो है बुरा समझते हैं। तो प्लीज मैं बुलंदशहर को कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो गया है इसलिए ही आप उनको बुरा भला कह रहे हैं या ऑलरेडी है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्व में देखो मेरे काफी उनसे जो है रहा है, मेरे वार्ड में कम से कम उन्होंने जो है 8 महीने या 1 साल से काम बंद कर रखा है। मैं अपने वार्ड में खुद अपने पैसे से काम करा रहा हूँ या अपने डीएम साहब से रिक्वेस्ट करके अपने काम कराए मैंने, और मेरे ही वार्ड में नहीं, ज्यादातर मुसलमानों के वार्डों में इसने काम 1 साल से बंद कर रखा है चेयरमैन। ये थे मेरे साथ। और कुछ मेंबरों ने उसकी गुलामी या कह सकते हैं या चापलूसी कह सकते हैं, वो थोड़े बहुत उनके वार्डों में काम दे दिए हैं। बाकी जो है मुसलमानों के वार्डों में इसने कम से कम 1 साल से काम बंद कर रखा है। ये थे मेरे साथ वार्ड नंबर 37 के सभासद हाजी अकरम साहब। इन्होंने बताया कि ये पहले वार्ड मेरे वार्ड में आता था, ये एरिया जो है
लेकिन सन 2016 से मैं इसकी क़यादत कर रहा हूँ, लेकिन मौजूदा जो चेयरमैन है उसकी नाकामी की वजह से, भेदभाव की वजह से ये पुल नहीं बन पाया। अब डीएम साहब की रिक्वेस्ट है जो शहर काजी के लेटर पैड द्वारा ये बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ दोबारा जो पूर्व में यहाँ विधायक जो यहाँ सभासद रहे और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, माजिद गाई से बात करूंगा कि इस पुल के बारे में क्या जानकारी उनको है, किस तरह से इन्होंने भी ये प्रयास किया था, कब से ये प्रयास किए थे। देखिए 2012 में जब हम सभासद बने थे उसके बाद में हमने कई लेटर जो उस वक्त के चेयरमैन थे पिंकी गर्ग उन्हें दिए थे। 2016 का लेटर हमने दिया था, अकरम अली जी ने दिया था, सलीम मेंबर साहब ने दिया था, उसमें सेशन हुआ था और तब से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। असल में कार्यकाल बदलते रहते हैं, उनका समय पूरा हो गया, अगले चेयरमैन आए, उनकी प्रक्रिया जैसा कि हमारे सभासद जी बता रहे थे कुछ धीमी रही। तो उसके बाद में डीएम साहब को एप्लीकेशन दी, शहर काजी साहब भी इसमें इन्वॉल्व हुए, शहर काजी साहब ने लिखित में जो डीएम साहब को दिया। तो अब ये प्रक्रिया जो यहाँ शुरू हुई है और ये जो वार्ड नंबर 20 की और वार्ड नंबर 7 की सीमा लगी हुई है यहाँ पर, तो अब यहाँ काम शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्दी काम हो जाएगा, लोगों को राहत मिलेगी। और जीना जो पुल के बराबर में जगह पड़ी है तो सरकारी जगह है, क्योंकि वहाँ से अगर जीना निकलेगा तो लोगों को राहत मिलेगी। दूसरी तरफ एक खराब फार्म है, वहाँ से जीना थोड़ा ठीक ना रहेगा और पुल की साइड में जो जगह खाली है वहाँ से जीना सही है। और हमने अधिकारियों को बताया भी और उसे लिखित में भी देंगे, सभापति भी देंगे, हम भी देंगे, सलीम मेंबर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लोगों को यहाँ राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। माजिद ने बताया कि यहाँ बराबर में जीना भी है जिससे लोगों को पुल पे जाने पे आसानी हो जाती है, जो पैदल लोग जाते हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ एक सभासद और भी है, क्या नाम है आपका? ये जो एरिया है आपके सभासद एरिया में आता है, तो ये जो इसमें और भी मेंबर ने मेहनत की है, आपने क्या मेहनत की है? अपनी मेहनत हमने 2016 से मैं सभासदपति हूँ, 2012 में जीत गए, 2016 में हमने इसको पुल के लिए चेयरमैन साहब से और डीएम साहब से भी हमने लेटर लगाए, माजिद भाई ने भी अपना लेटर लगाया और मेंबर साहब ने भी लगाया। हमारा 2017 में कार्यकाल पूरा हो गया। ये वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 20 में आता है, पहले 15 था और अकरम भाई का 29 था, हमारा पहले 12 था जी, 29 में था। क्या ऐसा कारण रहा जो आपके कार्यकाल में ये पुल नहीं बन पाया? कार्यकाल में पुल इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो चुका था, फिर भी हम इसके साथ लगे रहे। लास्ट टाइम में अपने आज 2016 में हमारा ये लेटर पैड गया भी, हमारा पास भी हुआ, हमारा चेयरमैन साहब से भी रहा कि हम बनवाएंगे, वो लेटर मौजूद और वो लेटर मौजूद भी है। और हमारे पीछे यहाँ कुछ सरकारी जगह पड़ी है, कुछ लोग जगह घेरना चाहते हैं, थोड़ी सी जगह है जैसे कि अब इसमें यहाँ कुछ पिलर भी खड़े कर दिए गए थे, वो मैंने रुकवाए यहाँ पर जी, पिलर खड़े कर दिए कि यहाँ दुकानें बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। मैंने चेयरमैन साहब को बोला और ईओ साहब भी आ गए यहाँ पर और अकरम भाई भी यहाँ पर आ गए। यहाँ पर ये पिलर खड़े कर दिए गए। पिलर खड़े करने के बाद में हमें पता चला वार्ड नंबर 7 में है ये। यहाँ पर आकर लोग अपने अपने कौन सा वार्ड साहब नंबर? मैं वार्ड नंबर 7 से मौजूदा सभासदपति हूँ और यहाँ पर ये मैंने पिलर 3 खड़े होने के लिए रुकवाए। यहाँ पर खत्ता बस मैंने कराया और लोग आकर यहाँ पर खड़े होकर अपने कहते कि मैंने कराया, जिसका वार्ड होता है वही काम कराता है। तो हमारा वार्ड नंबर 7 है और ये पिलर जो खड़े कर दिए, मैं चाहूँगा कि डीएम साहब से भी लिख के दूंगा कि ये जो पिलर खड़े हैं यहाँ पर ये जीना बनाया जाए और जो यहाँ के जो लोग जमीन घेरने के चक्कर में है वो जमीन ना घेरी जाए। इसमें जमीन पर इस पर आप जाके देख लें, दबे पे पिलर खड़े हो रहे हैं। ये थे मेरे साथ यहाँ के वार्ड नंबर 7। अब मैं मोहल्ले वालों से जानूंगा जो शासन काल के बाद में, अंग्रेजी हुकूमत के बाद में ये पुल बना था और काफी लंबे अरसे से यहाँ पर शिकायतें मिल रही थी, पुल टूट रहा था और पुल जो है जमीन में झरझर हालत में था, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। इसके लिए हम मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ निवासी हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से इनको क्या फील हो रहा है जो पुल बन रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे। दादा कब से आया पुल, कब से बना था? देखिए मैं सबसे पहले तो बताऊं 41 साल सर्विस करिए मैंने रखवाई, मेरा सुपरविजन ही निर्माण का ही कार्य था और जो सभासद महोदय ने तीनों ने बताया वो बहुत कड़वा सत्य है और इसका टूटना ये जीना भी जाए और उसको चौड़ा कर दिया जहाँ जमीन पर कब्जा हो रहा है तो ये अपने आप ही मामला निमट जाएगा। थोड़ा और मतलब 3 फुट या 4 फुट या 1-2 मीटर बढ़ जाए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये कार्य बहुत लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ कराया है और ये बार बार जो